गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़ करने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइकेंस को। मींस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा के हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे थे। हमने उसका जनरल कैरेक्टर्स देखने के बाद हमने उसमें देखे थे कि उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है ब्रायोफाइटा में, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी हमने स्टडी किया था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद हमने जो ब्रायोफाइटा है उसमें स्टडी किया था, मींस उसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को हमने नहीं देखा था ब्रायोफाइटा के, और एक दो एग्जांपल जो रिक्सिया मार्गेंसिया जो है उनको हमने नहीं देखा था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाइकेंस, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे लाइकेंस से। काफी क्वेश्चन आते हैं लाइकेंस से। तो जो लाइकेंस है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे कि लाइकेंस का बेसिक क्या होता है, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या बेसिक होता है लाइकेंस। इसके बाद अब इसमें हम देखेंगे इसका अक्यूरेंस जो है वो कैसा मिलता है लाइकेंस में हमें। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा कि इसमें जो क्लासिफाई है इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे, फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे करते हैं, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे करते हैं, कैसे इनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो अलग अलग टाइप से इसको हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद हम इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो लाइकेन की कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती है, जैसे क्रिस्टोज लाइकेन होते हैं, फोलियोज लाइकेन होते हैं, फ्रुक्टोज लाइकेन होते हैं। इसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें 3 टाइप से होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होगा, इसको भी हम स्टडी करेंगे। और इसके इकोनॉमिक वैल्यू को भी देखेंगे कि इसकी इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंस है वो लाइकेंस की क्या है। तो लाइकेंस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है लाइकेंस। तो अगर मैं बात करूं लाइकेंस को, सबसे पहले तो स्टडी जिस सिस्टम में हम लाइकेन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइकेन, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी। क्या बोलते हैं हम उसको, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। स्टडी जहां करते हैं हम लाइकेन की उसको हम लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। और अगर जो साइंटिस्ट लाइकेन की स्टडी करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइकेनोलॉजिस्ट बोलेंगे। उस साइंटिस्ट को हम क्या बोलेंगे, लाइकेनोलॉजिस्ट बोलेंगे, जो साइंटिस्ट उस लाइकेन की स्टडी करता है। अब सबसे पहले अर्थ पे लाइकेन को किसने खोजा, कि मींस एक साइंटिस्ट थे स्क्वेनर। उन्होंने देखा कि एक अलग ही टाइप का कंपोनेंट पाया जा रहा है अर्थ पे, तो उन्होंने सबसे पहले इसको लाइकेन नाम दिया। किसने, स्क्वेनर एक साइंटिस्ट थे। स्क्वेनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था 1867 में इसको सबसे पहले लाइकेन नाम दिया। स्क्वेनर साइंटिस्ट थे। इसके बाद जहां जो साइंटिस्ट लाइकेन की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लाइकेनोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, लाइकेनोलॉजिस्ट बोलते हैं। और स्टडी ऑफ लाइकेन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। लाइकेनोलॉजी क्या बोलते हैं इसको हम, लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। और अब जो लाइकेन की बॉडी होती है स्टूडेंट, वो कैसी होती है, थैलोइड बॉडी होती है। मींस ट्रू रूट स्टेम लीव्स, ट्रू रूट स्टेम लीव्स तीनों यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। तीनों कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। और एल्गी व प्लस फंजाई, इन दोनों के सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होगा, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। मींस इसमें एल्गी के कैरेक्टर भी आएंगे और फंजाई के कैरेक्टर भी आएंगे। तो एल्गल कंपोनेंट भी होगा, फंगल कंपोनेंट भी होगा, इन दोनों के कैरेक्टर आएंगे। इन दोनों कैरेक्टर से एक पावरफुल जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे लाइकेन। तो दोनों से एडवांस है, एल्गी और फंजाई दोनों से एडवांस है कौन, लाइकेन। अब जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसको हम फाइकोबायोंट बोलेंगे, क्योंकि एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ मींस, और जो फंगल कंपोनेंट होगा उसको हम माइकोबायोंट बोलेंगे। तो स्टडी ऑफ जो फंजाई उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। तो फंगल कंपोनेंट यहाँ पे माइकोबायोंट होगा, एल्गल कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, फाइकोबायोंट होगा। और जो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी है उसको, लाइकेनोलॉजी के जो फादर है लाइकेन के, उसको हम बोलते हैं इरिक अकेरिकस। कौन होते हैं वो, इरिक अकेरिकस। कौन थे वो, इरिक अकेरिकस। और फंगल कंपोनेंट यहाँ पे कौन होगा, माइकोबायोंट, क्योंकि फंजाई की स्टडी को हम माइकोबायोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसका मतलब ये तो है कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हार्मफुल प्रोसेस नहीं है, बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो जो फंजाई है वो यहाँ पे वाटर प्लस मिनरल दोनों के एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे हेल्प करता है, और रहने के लिए इसको क्या देगा, स्पेस देगा। कौन, फंजाई। वाटर प्लस मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा और रहने के लिए यहाँ पे स्पेस देगा, किसको, फंजाई, लाइकेन को। और जो एल्गी है ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करेगा, तो ये इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, भोजन प्रोवाइड कराएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने। एल्गी जो कंपोनेंट है इसको हम फाइकोबायोंट बोल रहे हैं, फंगल कंपोनेंट है माइकोबायोंट बोल रहे हैं। और फंगल कंपोनेंट यहाँ पे वाटर प्लस मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, स्पेस प्रोवाइड कराता है,
और एल्गी जो कंपोनेंट इसको हम फाइकोबायोंट बोल रहे हैं और सेल्फ फूड फॉर्मेशन करता है, मींस यहां पे ये क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा और फूड का फॉर्मेशन खुद करता है, तो इसको फूड प्रोवाइड कराएगा। और जो बॉडी होगी वो थैलोइड बॉडी होगी और इन दोनों के जो एसोसिएशन है यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और एल्गी प्लस फंजाई दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। अब दिमाग में ये भी आता है कि एल्गी है तो एल्गी कौन सी प्रेजेंट है, यहाँ पे फंजाई है तो फंजाई कौन सी प्रेजेंट है। तो एल्गी यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान में रखना साइनोफाइसी एल्गी प्रेजेंट होगी, साइनोफाइसी, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये अब आपको क्लियर है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो फंजाई होगी वो कौन सी होगी, वो होगी एस्कोमाइसिटीज या फिर कौन सी होगी, बेसिडियोमाइसिटीज। लेकिन यहाँ पे 85% जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, वो एस्कोमाइसिटीज होती है और बाकी की जो 15% है वो यहाँ पे कौन सी होती है। तो लाइकेन में दो चीजें होती है, लाइकेन में एक चीज और क्या होती है, लाइकेन में हम एल्गल कंपोनेंट भी पढ़ा है हमने, एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट। तो ये दोनों चीजें हमने इसमें डिस्कस की है कि एल्गल कंपोनेंट क्या है लाइकेन में, फंगल कंपोनेंट क्या है। एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, फाइकोबायोंट बोल रहे हैं और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट बोल रहे हैं, माइकोबायोंट। और माइकोबायोंट जब बोल रहे हैं क्योंकि लाइकेन जो है वो एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई जब दोनों से मिलकर बना हुआ है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लाइकेन बोल रहे हैं। और एल्गल कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइकोबायोंट बोल रहे हैं। फंगल कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माइकोबायोंट बोल रहे हैं। क्योंकि एल्गल कंपोनेंट जो फाइकोबायोंट है यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपने फूड का फॉर्मेशन भी क्या करेगा, खुद करेगा, फूड का फॉर्मेशन भी खुद करेगा। तो ये तो क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है। और फंगल कंपोनेंट जो माइकोबायोंट है ये वाटर प्लस मिनरल का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है और साथ में रहने को ये क्या दे रहा है, वहां पे स्पेस दे रहा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो लाइकेन है यहाँ पे एल्गी व फंजाई से लाइकेन मिलकर बनाओ तो एल्गल कंपोनेंट भी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइकोबायोंट्स बोलेंगे। फंगल कंपोनेंट भी होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, माइकोबायोंट्स भी बोलेंगे। और क्योंकि जो एल्गी की स्टडी को हम जो फाइकोलॉजी बोलते हैं और जो फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं, तो एल्गी में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और जब क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड का फॉर्मेशन करेगा और फूड का फॉर्मेशन खुद करेगा तो वो क्या है, ऑटोट्रोपिक। क्या है, ऑटोट्रोपिक, क्योंकि अपने भोजन का क्या कर रहा है, वो फॉर्मेशन खुद कर रहा है। अगर अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कंडीशन बोलते हैं, उसको हेटेरोट्रोपिक कंडीशन बोलते हैं। लेकिन अपने फूड का फॉर्मेशन ये क्या कर रहा है, खुद कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक कंडीशन बोलेंगे। अगर फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं करता तो उसको हम हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं। और फंगल कंपोनेंट जो है वो क्या है, माइकोबायोंट है, वाटर प्लस मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराता है, स्पेस प्रोवाइड कराता है इसको रहने के लिए, लाइकेंस को। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं, हार्मफुल इवेंट नहीं है। तभी तो इन दोनों का क्या है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्या बना, यहाँ पे लाइकेन बना। और लाइकेन इन दोनों का क्या है, एडवांस फॉर्म है। एल्गी और फंजाई इन दोनों से एडवांस फॉर्म है लाइकेन, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना हुआ है। अब यहाँ पे जो लाइकेन हमने देखा कि एल्गी कंपोनेंट भी है, फंगल कंपोनेंट भी है। तो एल्गल कंपोनेंट हमने देखा था कि यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट कौन सा है, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी जो है, साइनोफाइसी क्लास जो है वो यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट है, ये आप ध्यान में रखना स्टूडेंट। और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मैं बता चुका हूं आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अगर एल्गल कंपोनेंट की मैं बात करूं तो एल्गल कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो एल्गल कंपोनेंट यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे साइनोफाइसी होगा। तो साइनोफाइसी अगर एल्गल कंपोनेंट होगा तो वो कौन सा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर फंगल कंपोनेंट होगा तो फंजाई यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी होगी, मैंने आपको बताया था एस्कोमाइसिटीज। कौन सी होगी, एस्कोमाइसिटीज 85%। और जो रिमेनिंग होगा वो बेसिडियोमाइसिटीज होगा, बेसिडियोमाइसिटीज। और बाकी जो मैक्सिमम होगी वो कौन सी होगी, एस्कोमाइसिटीज होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी है, कौन सा साइनोफाइसी है, ये आपको चीजें ध्यान में रखना है। और
हमने देखा कि इसका जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, इसके जो फादर थे लाइकेनोलॉजी के वो थे इरिक अकेरिकस। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन थे? इरिक अकेरिकस थे। और फादर ऑफ जो लाइकेनोलॉजी थे इरिक अकेरिकस थे। सबसे पहले किसने देखा था? स्क्वेंडर ने देखा था। और जो जिस स्ट्रीम में हम लाइकेन की स्टडी करते हैं उसको लाइकेनोलॉजी बोलते हैं, और जो साइंटिस्ट स्टडी करता है वो लाइकेनोलॉजिस्ट कहलाता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हमने देखे लाइकेन के, कि लाइकेन में क्या क्या होता है। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे अक्यूरेंस क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको बेसिक जो चीज है लाइकेन की वो क्लियर हुई होगी, क्योंकि लाइकेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स, आपको क्लियर हुआ होगा।